हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 स्टडी एरिया पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के फिजिक्स, ठीक है। और वो फर्स्ट चैप्टर है आपका, जैसा कि आप जानते हैं, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं राकेश कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 स्टडी एरिया पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं, सबसे पहले है प्रकाश, ठीक है। हम टॉपिक वाइज जो है अच्छी तरह से कवर करेंगे। तो पहले है प्रकाश। चलिए प्रकाश के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, प्रकाश जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है, ठीक है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। आप जैसा कि देखे भी होंगे आप अपने रूम में भी, कि जब प्रकाश आपके रूम में प्रवेश कर रहा हो तो वो एक सीधी रेखा में जो है वो दिखाई देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, जब प्रकाश वस्तुओं से टकराकर हमारी आंख तक पहुंचता है तब हम वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब हुआ कि किसी वस्तु को तभी हम देख पाते हैं जब उस वस्तु पर प्रकाश जो है वो टकरा कर और हमारी आंखों तक पहुंच जाता है, तब हम उस वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं, ठीक है। तो प्रकाश की वजह से जो है हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। उसके बाद प्रकाश स्रोत। ये प्रकाश स्रोत क्या है? तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी जो वस्तु प्रकाश वहाँ से हमको मिलता है वही उस जो है प्रकाश का वो स्रोत हुआ, ठीक है। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, मानव निर्मित और प्राकृतिक। देखिए प्रकाश जो है जहाँ से, जिस पदार्थ से, जिस वस्तु से निकलता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक जिसको मनुष्य ने बनाया और दूसरा जिसको प्रकृति ने बनाया। तो ये कहने का मतलब हो गया कि प्रकृति कहने का मतलब जिसको ईश्वर ने, यानी कि प्रकृति जैसा कि हो गया सूर्य, ठीक है। तो सूर्य जो है वो प्राकृतिक स्रोत है प्रकाश का, ठीक है। अब मानव निर्मित में जैसे ले लीजिए आपका बल्ब हो जाएगा। मानव निर्मित में क्या हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका प्रकाश का स्रोत है, मानव निर्मित में बल्ब, ठीक है। बल्ब हो गया, उसके बाद लालटेन, ठीक है, लालटेन हो गया। ये सब जो है वो मानव निर्मित होता है जिससे हमको प्रकाश मिलता है। चलिए अब देखते हैं कि प्रकाश के जितने भी स्रोत है उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं प्रकाश में बदलता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो भी प्रकाश का स्रोत है वहाँ से कई रूपों में हमको ऊर्जा वहाँ से प्राप्त होता है। वो कैसे प्राप्त होता है वो देखेंगे। जैसे कि आप लालटेन लैंप देखे होंगे, उसमें तेल भरा हुआ होता है और वो उसमें तेल में जो रासायनिक ऊर्जा संचित होता है उसको हम लोग को किस रूप में मिलता है, प्रकाश के रूप में। जब हम लालटेन जलाते हैं तो वहाँ से हमको प्रकाश मिलता है। अब प्रकाश वो कैसे कन्वर्ट हुआ, तो वो हुआ आपका तेल से, और तेल में जो संचित रासायनिक ऊर्जा है वो प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद जैसा कि आपको बता दें, विद्युत बल्ब या टॉर्च, ये सब क्या है, विद्युत को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। तो कई तरह से जो है हमको वहाँ से ऊर्जा जो है प्राप्त होता है। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि प्रदीप्त वस्तुएं, यानी कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। यानी जिस वस्तु से हमको प्रकाश मिल रहा है, उत्पन्न हो रहा है, वहाँ से उत्सर्जित हो रहा है, वो वस्तु जो है वो क्या है, आपका प्रदीप्त वस्तु कहलाएगा, ठीक है। जैसे सूरज, बल्ब, जलती मोमबत्ती, ये सब क्या है, आपका प्रदीप्त वस्तु है। सीधा सा बात है कि जो वस्तु, जो पदार्थ हमें प्रकाश प्रदान करती है वो हो गया आपका प्रदीप्त वस्तु, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है अप्रदीप्त। तो प्रदीप्त का उल्टा, ठीक है, यानी कि वे वस्तुएं, यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रिंटिंग ये हो गया है,
वे वस्तुएं, ठीक है, वे वस्तुएं, आप नोटबुक में नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, ठीक है, यानी वैसा वस्तु जिससे कोई प्रकाश नहीं निकलता हो, तो वो आपका होगा अप्रदीप्त वस्तु। जैसे ले लीजिए पौधा, पौधा प्रकाश देता है क्या? नहीं। लकड़ी, टेबल, किताब, इससे प्रकाश मिलता है? नहीं। तो ये हमारा हो गया अप्रदीप्त वस्तु, ठीक है, जिससे कोई प्रकाश हमें नहीं मिलता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब है प्रकाश का प्रकीर्णन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में जो है पूछा ही जाता है। तो आप जो है जितने भी यहाँ पे नोट्स पॉइंट लिखे हुए हैं सब अपने नोटबुक में नोट डाउन करते चलिएगा। प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर फैला देता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे समझिए, सूर्य से प्रकाश जो है वो पृथ्वी पर आ रहा है, ठीक है, और बीच में जो हमारा वायुमंडल है उसमें बहुत सारे धूल कण हैं, ठीक है। तो धूल कण पर जब प्रकाश पड़ता है तो धूल कण कुछ पार्ट को जो है वो क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। यानी उस पर जितना, वो धूल कण पर जितना जगह होता है, जितना क्षेत्रफल होता है, वो उतना को क्या करता है? अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, और उसके बाद जो बचा उसको अपने चारों तरफ क्या करता है? फैला देता है। इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। जिस प्रकार आपको बता दें एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे मान के चलिए कि आप एक बर्तन में पानी ले लिए, ठीक है, और उस बर्तन में पानी उतना ही रह पाएगा जितना उसका क्षेत्रफल होगा, ठीक है। उससे ज़्यादा होगा तो पानी क्या हो जाएगा? यानी कि अपने उस बर्तन से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार जो है प्रकाश जो है वायुमंडल के जो धूल कण हैं उस पर पड़ता है, और वो धूल कण कुछ पार्ट को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, और जो बच गया उसको अपने चारों तरफ क्या करता है? फैला देता है। तो उस जो क्रिया है, वो क्रिया जो हो रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं, ठीक है। प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। और प्रकाश के प्रकीर्णन जो है के कारण ही वस्तु पर प्रकाश नहीं पहुंचता उस वस्तु, जैसे देखिए प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही जो है जिस वस्तु पर प्रकाश नहीं पहुंच रहा है उस वस्तु को भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये होता है प्रकीर्णन के कारण। जो धूल कण जो है, जो भी वायुमंडल में है, उससे जो प्रकाश चारों तरफ फैलाया जा रहा है, तो क्या करते हैं हम लोग? उसके माध्यम से जो है जिस वस्तु पर प्रकाश डायरेक्ट रूप में नहीं पहुंच रहा है उसको भी हम लोग क्या करते हैं? देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, प्रकाश की किरण, ठीक है। तो प्रकाश तो एक उसमें जो किरणों का समूह होता है, ठीक है। प्रकाश जो है वो किरणों का समूह होता है जिसको हम लोग किरण पुंज कहते हैं। तो किरण के विषय में देख लेते हैं। प्रकाश की किरण, किसी प्रदीप्त पदार्थ से प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाता है। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। यानी एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहा जाता है, ठीक है। जैसे हम आपको बता दें, ये उसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं तीर चिन्ह से, प्रकाश की किरण को, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है कि प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। यानी कि ग्रुप ऑफ रे, जितने भी प्रकाश के किरण का समूह है उस समूह को हम लोग बोलेंगे किरण पुंज। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। और ये जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी, समांतर और अभिसारी। प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। चलिए बारी बारी से सबको देखते हैं। अपसारी किरण पुंज क्या होता है? जब प्रकाश किसी बिंदु स्रोत से निकलकर चारों ओर फैल जाती है, तो उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे आपको बताते हैं अपसारी क्या हुआ। जैसे किसी पदार्थ से, किसी वस्तु से प्रकाश वहां से उत्सर्जित हुआ, वहां से निकला और अपने चारों तरफ वो क्या किया? फैल गया, ठीक है। अपने चारों तरफ क्या हुआ? फैल गया। तो वही जो फैल गया उसी क्रिया को बोलते हैं हम लोग अपसारी किरण पुंज, ठीक है। जैसे कि आप एक बल्ब को जला लिए और बल्ब जलाते हैं तो आपका रूम जो है पूरी तरह से उजाला हो जाता है। मतलब कहने का हुआ कि
जो वो बल्ब से जो प्रकाश निकला वो चारों तरफ क्या हुआ, फैल गया। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं कि ये है एक प्रकाश का स्रोत। ठीक है, और यहाँ से प्रकाश निकल करके जो है वो फैल रहा है। ठीक है, यहाँ से निकल करके फैल रहा है, और जहाँ से प्रकाश निकल रहा है उसके और जब निकलने के बाद वो दोनों के बीच की जो दूरी है वो धीरे धीरे बढ़ते चला जाता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा अपसारी किरण पुंज। ठीक है, उसके बाद है समानांतर, समांतर किरण पुंज। ऐसे प्रकाश की किरण पुंज जिसमें कि प्रकाश जो है एक दूसरे के समांतर, ठीक है, एक दूसरे के समांतर चलती है, तो उसे हम लोग कहते हैं समांतर किरण पुंज। यानी प्रकाश का जो किरण पुंज है वो किरण एक दूसरे के समांतर जब चले तो हम लोग बोलेंगे क्या, प्रकाश किरण पुंज बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि आप डायग्राम में यहाँ देख रहे हैं कि ये एक दूसरे के समांतर है। समांतर का मतलब है कि जब वो प्रकाश की किरण जो है वो एक सीधी डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, और आगे जाके वो प्रतिच्छेद ना करे, यानी आगे जाकर के एक दूसरे को काटे नहीं, तो उसको बोलते हैं क्या, समांतर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया समांतर किरण पुंज। अब है अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग अपसारी देखें, जस्ट उसका अपोजिट उल्टा होता है। वैसे प्रकाश किरण पुंज जिसमें किरणें एक बिंदु स्रोत पर, एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, यानी कि किसी प्रकाश स्रोत से वो निकला और सब जा करके, यहां देखिए, यानी क्या हो जाता है, तो अपसारी किरण पुंज। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम जो है वो देख रहे हैं, ये थोड़ा सा उल्टा वाला लग गया, दूसरा लग गया है। जैसे कि आपको हम बताते हैं, यहाँ क्या होगा, प्रकाश जो है किसी स्रोत से, मान चलिए एक बिंदु है। ठीक है, यहाँ से प्रकाश या किसी भी स्रोत से निकल करके और एक ही बिंदु पर, यानी कि इसी डायरेक्शन में आकर के और एक ही बिंदु पर सब क्या हो जाता है, मिल जाता है। इस तरह का डायग्राम इसमें यहाँ ये होता। तो यहाँ एक ही बिंदु पर जब आकर के मिल जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग अपसारी किरण, अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है पारदर्शी। ठीक है, जैसा कि वस्तु जो है वो, यानी उससे प्रकाश जो है पार करे या नहीं कर रहा हो, इस तरह के वस्तु जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। एक हुआ आपका पारदर्शी, यानी वैसा वस्तु, वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाए। यानी कि वो वस्तु से अगर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है तो हम उस वस्तु के आर पार देख सकते हैं। जैसे आप कांच को देख रहे हैं। ठीक है, कांच में क्या कर सकते हैं, आप आर पार देख सकते हैं, पानी में आर पार देख सकते हैं, हवा में जो है वो किसी भी वस्तु को, हवा जो एक माध्यम है प्रकाश का, वो उससे आप आर पार देख सकते हैं। तो वो हुआ हमारा पारदर्शी पदार्थ, यानी कि वैसा पदार्थ जिसके आर पार हम देख सकते हैं। आर पार तभी हम देख सकते हैं जब वहां तक प्रकाश पहुंच सकता है, तभी हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो वो हमारा होता है पारदर्शी पदार्थ। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट है आपका पारभासी पदार्थ, यानी कि वह पदार्थ जो उन पर पड़ने वाली, ठीक है, उन पर पड़ने वाली प्रकाश के छोटे से भाग को अपने से होकर जाने देता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं पारभासी। यानी कि कहने का मतलब कि वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश पूर्ण रूप नहीं जाता है, कुछ पार्ट यानी कुछ भाग जो है उससे होकर के जाता है, तो उसको बोलते हैं पारभासी। जैसे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताते हैं, जैसे घिसा हुआ कांच। ठीक है, घिसा हुआ कांच जो है उसमें आप देखेंगे तो कोई वस्तु जो है आपको धुंधला दिखाई देगा। इससे यह प्रतीत होता है कि प्रकाश पूर्ण रूप उससे पार नहीं कर रहा है, कुछ पार्ट जो है उससे पार कर रहा है, जिससे हमको वस्तु क्या, धुंधला दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको बता दें कुहासा। ठीक है, कुहासा में भी आप किसी वस्तु को देखिएगा तो वो धुंधला दिखाई देगा। उसके बाद हल्का बादल, तेल से लगा हुआ कागज, उसके बाद आंख के पलक, ये सबसे जो है वो प्रकाश पूर्ण रूप से आर पार नहीं होता है, आंशिक रूप से होता है। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं पारभासी पदार्थ। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट है अपारदर्शी। अपारदर्शी यानी पारदर्शी का उल्टा। ठीक है, पारदर्शी में क्या होता है कि प्रकाश जो है वो आसानी से पार कर जाता है। ठीक है, और उसमें आर पार दिखाई देता है। लेकिन अपारदर्शी जो होता है इसमें प्रकाश जो है वो जा ही नहीं सकता है। ठीक है, आर पार जो है जा नहीं पाता है, जिससे हम एक जगह से, मतलब इस साइड से दूसरे साइड नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन है कि वह पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर जाने नहीं देता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं अपारदर्शी पदार्थ। ठीक है, जैसे लकड़ी,
ठीक है, लोहा, पत्थर, किताब, यानी किताब के एक पार्ट पर आप हाथ रखिएगा तो क्या दूसरी तरफ जो है वो दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि उससे होकर प्रकाश जा ही नहीं रहा है, इसलिए वो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो ये रहा आज का आपका फिजिक्स का जो भी प्रकाश से रिलेटेड जो क्लास 10th में पढ़ना है वो चीज़ हम लोग आज डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप जो है इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, देखिएगा, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। जय हिंद, जय भारत।